मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का, जिन्होंने उनको कुर्ता पजामा पहनाया। उसने रेवाड़ी को और पूरे प्रदेश को शर्मसार करने का काम किया है। उससे ये साबित करते हैं कि उनको कहीं ना कहीं एक अधिकार समझ बैठे कि घोटाला करना उनका एक अधिकार था। सहकारिता विभाग में जो घोटाला हुआ, आने वाले चुनाव में उनका कुर्ता पजामा एक संदूक में बंद करवा करके उसकी चाबी जनता अपने पास रखेगी। उनकी मिलीभगत से ये घोटाला हुआ है। देखिए, हम आपको ये नजारा दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहे पहले नजारा दिखाए, मेरे पीछे का, ये तमाम लोग दिखाएं किस तरीके से यह सबरवाल जी है। और ये जमीन का नजारा जरूर दिखाए जहां पर होली से पहले होली खेली जा रही है। और होली खेली जा रही है राजनीति होली, क्योंकि जाहिर है होली का पर्व आने वाला है। और ऐसे में 2024 का चुनाव भी आने वाला है, तो जाहिर है नेताओं के लिए जो ये पर्व है होली का, अपने आप में अनूठा है। क्योंकि 2024 से पहले होली पड़ रही है और 2024 में विधानसभा चुनाव है। उसको लेकर के तमाम नेता अपनी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उससे पहले लोकसभा का चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव में किस तरीके से अपनी पार्टी को जिताना है उसको लेकर के तैयारियां हैं। और श्याम सुंदर सबरवाल जी हैं जो बावल विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की 2024 में। और जननायक जनता पार्टी के अंदर है, जेजेपी के अंदर है और पार्टी की टिकट पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें पार्टी टिकट देगी तो बावल से इस बार वो विधायक बनकर जाएंगे। लेकिन ये सीट बावल की क्यों अहम है हम आपको बताएंगे। यहाँ से बनवारी लाल जो बीजेपी के हैं वो यहाँ से विधायक है और हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री है। लेकिन 2024 से पहले किस तरीके से सहकारिता विभाग में घोटाले का बम फूटा है और वो भी एचआर न्यूज ने दिखाया था किस तरीके से सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है। और ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बन गया कहे कि सबरवाल जी के हाथ में धरे धराए थाली के अंदर जीत का कहीं ना कहीं सेहरा मिल रहा है और उसको लेकर के गदगद है। और बकायदा यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पे बुलाया गया है। बातचीत करेंगे कि सहकारिता विभाग का घोटाला आखिर क्या रंग लाएगा और किस तरीके से इसको बुनाया जाएगा। हालांकि हम आपको बता दें हरियाणा के अंदर बीजेपी का और जेजेपी का गठबंधन है। लेकिन 2024 का चुनाव किस तरीके से जाएगा पहले सीधा जानते हैं। जनाब, आप बावल से तैयारी कर रहे हैं, आपका बीजेपी में गठबंधन है और जिससे गठबंधन है वो सहकारिता विभाग में घोटाला आपने देख ही लिया होगा, क्या कहेंगे इस बार तस्त्री में मिल गई जीत आपको? सहकारिता विभाग में जो घोटाला हुआ उसने रेवाड़ी को और पूरे प्रदेश को शर्मसार करने का काम किया है। और माननीय मंत्री जी ने टीवी के डिबेट में मेरे सामने बैठ के इस बात को स्वीकार किया कि घोटाला सभी सरकारों में होता है। उससे ये साबित करते हैं कि उनको कहीं ना कहीं एक अधिकार समझ बैठे कि घोटाला करना उनका एक अधिकार था। और जहां तक एक दो स्टेटमेंट उन्होंने दी कि लोग विधायक बनने का मंसूबा पाड़े बैठे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि विधायक तो क्षेत्र की जनता बनाती है। उन्होंने कहा कि जो लोग मंसूबे पाड़े बैठे हैं वो कुर्ते पजामे को संदूक में बंद कर दे। मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का, जिन्होंने उनको कुर्ता पजामा पहनाया। उन्होंने एक बड़ा वो कहा, अभी एक अपने मीडिया की स्टेटमेंट में कहा कि लोग राजनीति कर रहे हैं। जो हरियाणा सरकार की एक विश्वसनीय जांच एजेंसी है जिस पे प्रदेश की जनता और सरकार विश्वास करती है, एंटी करप्शन ब्यूरो, उसने इस मामले की जांच की। और एसीबी के जो चीफ हैं शत्रुजीत कपूर जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घोटाले को पर्दाफाश किया। प्रवीण राव बॉबी जी, वो कोई राजनीतिक नहीं है। क्या डीजीपी एसीबी इस मामले में राजनीति कर रहे हैं? क्या प्रवीण राव बॉबी इस मामले में राजनीति कर रहे हैं? वो ये कहते मेरे तो संज्ञान में ही नहीं था। मैंने तो बार बार कहा कि माननीय मंत्री जी को इस मामले में तुरंत प्रभाव से निष्पक्ष जांच के लिए इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। सवाल ये है महकमे का चौकीदार कौन था और चौकीदार को कैसे नहीं पता चला कि उसका महकमा लूट गया। और दावा किया जाता है चौकीदारी का
इस बार पर किया गया है दावा मोदी का परिवार। क्या हर बार सिर्फ नारे आएंगे या जमीन पर भी कुछ उतरेगा? आपको लगता है चौकीदार चौकीदार का नारा 19 में सब लगा रहे थे और राजनीति की बात करते तमाम चौकीदार सो रहे थे? आप रेवाड़ी की जनता का पैसा लूट गया, जो किसानों को मिलना था, गरीब बच्चों को मिलना था, जो पैसा यहाँ पे मिलना था। नहीं लगता इलाके के साथ बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं? निश्चित रूप से हमारा प्रदेश जो है कृषि प्रधान प्रदेश है और ये जो पैसा आया था ये किसानों के लिए कहीं वेयर हाउस बनने थे, कहीं ट्रेनिंग सेंटर बनने थे, कहीं उनके लिए कंप्यूटर आने थे, अनेक सुविधाओं के लिए। और इस तरह से किसानों के पैसे पे ठगी करके एक किसान को बदहाल करने का काम वर्तमान जो मंत्री हैं उन्होंने किया और इस बात को स्वीकार करते हैं कि घोटाला सभी सरकारों में होता है। ये साबित करता है कि उनके संरक्षण में उनकी मिलीभगत से ये घोटाला हुआ है। इसमें तो उनके बयान को माना जाए एक अधिकार हो गया, नेता मंत्री का घोटाला करना एक जन्मसिद्ध अधिकार हो गया कि हम मंत्री बनेंगे तो घोटाला करेंगे, जो मन में आएगा महकमा लुटाएंगे। नहीं, मैं ये जो थ्योरी है सभी पे लागू नहीं होती। जो उन्होंने कहा वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। घोटाला तो उनके संरक्षण में हुआ कि घोटाला तो सभी सरकारों में होता है, किसी को अधिकार नहीं है। एचआर न्यूज ने खुलासा किया था सबसे पहले, उसका जवाब क्यों नहीं मिलता कि वजह क्या है? एचआर न्यूज पे क्यों नहीं बताते और मीडिया को जवाब देते हैं? आपको क्या लगता है, डर है या टेढ़े सवालों से तकलीफ है? वो जब भी मीडिया उनसे बात करता है तो एक बात कहते हैं, जेजेपी नेता। जेजेपी नेता के प्रति उनके माइंड में जो खौफ, डर और बौखलाहट है उसकी वजह से वो मीडिया को फेस नहीं करना चाहते। फेस नहीं करना चाहते, वीडियो से डरते हैं, मीडिया से डरते हैं कि न जाने एचआर न्यूज क्या सवाल कर रहे। लेकिन ये महिलाएं हम आपको दिखते हैं, क्योंकि अब आते हैं असल मुद्दे पे। जो मुद्दा है कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं का कारवा इकट्ठा किया है या कार्यकर्ता सम्मेलन बाकायदा बुलाया गया है, किस तरह की तैयारी है। होली से पहले होली खेली गई है और वो भी फूलों की होली। कहीं ना कहीं सबरवाल जी को लगता है इस बार बावल की जनता उन्हें जिता करके भेजेगी। तो जाहिर है आपने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, ये क्यों सैकड़ों की संख्या में आपने कार्यकर्ता बुलाए, वजह क्या है? हमने तो एक छोटा सा संदेश दिया था, ये तो इनकी भावना है। मातृशक्ति की, बुजुर्गों की आशीर्वाद देने के लिए एक छोटे से कार्यक्रम को बड़े में तब्दील कर दिया, ये इनकी भावना है। हमने तो केवल और केवल चिन्हित लोगों को बुलाया था। एक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा था, लेकिन उस व्हाट्सएप के माध्यम से आज सैकड़ों की संख्या में 500-700 साथी यहाँ पहुँच गए। ये दर्शाता है कि इनका प्यार, प्रेम और सहयोग मेरे प्रति कितना है। इनकी भावना है कि आने वाले 2024 के अंदर बावड़ विधानसभा क्षेत्र से श्याम सुंदर सब्रवाल यहाँ का विधायक हो, यहाँ का प्रतिनिधित्व करे। अभी अपने कुछ साथियों ने इस बात कही कि अगर ये महसूस करते हैं कि अगर श्याम सुंदर सब्रवाल यहाँ से विधायक होगा तो कलम उनकी हमारे पास होगी। कलम होगी, लेकिन एक और सवाल है, इस वक्त आप अहिरवाल के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह के ज्यादा संपर्क में हैं। क्या लगता है जो घोटाले के बाद राव तक चिंगारी पहुंची है, क्या राव दरकिनार करेंगे, इस बार सब्रवाल का साथ देंगे? राव साहब का प्यार प्रेम मुझे सदा मिलता रहा। मैं तो उनके बच्चे के समान हूँ। जब भी उनसे मिलता हूँ तो उनका जो प्यार प्रेम और सम्मान मिलता है मुझे कहीं ना कहीं एक नई एनर्जी, ताकत देने का काम करता है। और जब घोटाला हुआ है, घोटाला तो कलंकित पूरे प्रदेश को कर रहा है, तो निश्चित रूप से राव साहब से बात हुई आपकी? राव साहब से तो मुलाकात और बातचीत नहीं बताया राव साहब को आपने कि राव साहब इस तरीके से आप जिनको लेके आते हैं राजनीति में और उनका महकमा लूट जाता है, सैकड़ों करोड़ का घोटाला हो जाता है, इलाके के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। राव साहब बड़े सूझबूझ के नेता हैं। उनकी नोटिस में एक एक तिनका तक उनके नोटिस में, लेकिन समय की इंतजार होती है, समय आएगा तब उसका। आपकी पार्टी सरकार के अंदर है, दुष्यंत चौटाला जी से बात हुई कि इस पे जांच करवाई जाए, एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, ईडी की जांच होनी चाहिए। सरकार ने ही तो जांच करवाई, गठबंधन सरकार ने ही जांच करवाई और जांच के बाद ही जो है ना इसका परिणाम सामने आया और अभी जांच चल रही है। ये तो छोटा सा एक तिनका था, बहुत बड़ा परिणाम। देखिए बहुत बड़ा खुलासा होगा ये बता रहे हैं सब्रवाल जी। लेकिन जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है, महिलाएं हैं, उनसे पूछे थे आप क्या सोचते हैं सब्रवाल जी को लेकर के, इस बार भेजेंगे बावल से विधानसभा में? देखो भाई, श्याम सुंदर सब्रवाल जो एक साफ सुथरी छवि के नेता है और जो इनको लोगों के बीच में जाना और इनको जो प्यार स्नेह जो मिल रहा है दिन प्रतिदिन, वो आप सब देख रहे हो, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हो। और जहां भी जाते हैं, जिस भी गांव में जाते हैं,
तो वही ये कहते हैं कि अब की बार भाई श्याम सुंदर सब्बरवाल। अब की बार से श्याम सुंदर सब्बरवाल। तो महिलाएं जो होती है वो किस तरीके से प्रचार प्रसार करती है, जनाब क्या कहेंगे? आप आज आए हैं कार्यकर्ता सम्मेलन में, क्या लगता है भेजने की तैयारी आप लोगों ने पूरी कर ली है? ये आपने देखा, ग्राउंड पे आप मौजूद हैं और जिस तरह जनता का प्यार, मातृशक्ति का प्यार श्याम सुंदर सब्बरवाल को मिल रहा है, इससे स्पष्ट है कि अब की बार श्याम सुंदर सब्बरवाल चंडीगढ़ तक अपनी रेड डालेंगे और कामयाब होंगे। बाबा भेजोगे चंडीगढ़? हाँ, चंडीगढ़ भेज धोखा दिया धोखा तो नहीं कर दोगे? जी बिल्कुल नहीं, हाथ धर दिया। तो देखिए हाथ धर दिया है, चंडीगढ़ की तैयारी कर दी है। जाहिर है जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कार्यकर्ता सम्मेलन है और किस तरीके से कार्यकर्ता को हुजूम कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा पार्क का एक बार नजारा दिखाए कि कितने कार्यकर्ता चले गए, कितने यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोगों का कहीं ना कहीं जोश ये बताता है कि इस बार बावल में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बदलाव तो पहले भी हो जाना चाहिए था, मगर कहीं ना कहीं चूक हो गई और इस बार वो चूक नहीं होगी, वो गलती नहीं होगी, क्योंकि मामला है करोड़ों के घोटाले से इलाके की असमत से जुड़ा हुआ। जाहिर है इलाके की जनता जवाब देगी। आपको लगता है जवाब देगी अब इलाके की जनता को? 2024 में कहीं ना कहीं बदलाव करना चाहिए, बीजेपी को भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से आपकी पार्टी को नुकसान हुआ है उसका। आने वाले चुनाव में उनका कुर्ता पजामा एक संदूक में बंद करवा करके उसकी चाबी जनता अपने पास रखे। तो देखिए जैसे को तैसा जवाब दे दिया है कि मंत्री जी आप अपने कुर्ते पजामे संदूक में रख दीजिए, बहुत हो गई राजनीति, सिंहासन खाली कीजिए, सब्बरवाल आने वाले हैं। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।